जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। देवर के कस्बा नबीगंज में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसीं। देवर के कस्बा नबीगंज में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बड़े मार्जिन से हम विधानसभा उपचुनाव करहल जीतेंगे। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सपा लगातार मांग कर रही है जातिगत जनगणना की। सरकार लगाए मोहर, धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकते। करहल से सपा प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा सीनियर लीडर ही तय करेंगे। आगे और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुने। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होने जा रही है, कैसे मैं समझती हूँ अच्छी टिप्पणी है उनकी तरफ से, और मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए आरक्षण के बारे में, क्योंकि 10 साल जहाँ गुजर गए हैं, जहाँ किसी भी समाज के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अपने मुख्यमंत्री के जो सामने बात रखें, जो हम जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है काफ़ी सालों से, तो उस पर मैं समझती हूँ इनको मोहर लगाने का काम करना चाहिए। मैडम, बाई इलेक्शन होने हैं 10 सीटों पे, उसको लेके गठबंधन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 सीटों में तैयारी कर रही है। ऐसे किस तरह से चुनाव समाजवादी पार्टी अपने आप को देखती है? मैं समझती हूँ ये तो सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि कौन सी सीट किसको मिलनी है। मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि कौन सी सीट किसको जा रही है गठबंधन में, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा इस उपचुनाव में। मौजूदा समय अगर देखा जाए, जिससे धर्म और धर्मों को लेकर राजनीति कर रही, कहीं ना कहीं असल मुद्दे पीछे छूट रहे। मैं समझती हूँ जनता ने जहाँ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का लोग कहीं ना कहीं लोगों ने धर्म को राजनीति से दूर करने का एक काम करा है, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जिस तरह उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर करने का कार्य किया है। योगी जी का कहना है माफियाओं का उपचार केवल भाजपा में है। मैं समझती हूँ जहाँ आज हमारा युवा बिना नौकरी के घूम रहा है, जहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहाँ पिछड़ी जात के लोग और सभी ST के वर्ग के लोगों पे लगातार अन्याय और अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, जहाँ रिपोर्ट्स रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं, जहाँ लोग आज पुलिस स्टेशन में जाने के बावजूद भी जहाँ डर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं और जहाँ उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा शासन और प्रशासन जो कार्य करना चाहिए लोगों को सुविधा पहुंचाने का, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन है। मैडम, यति नरसिम्हा नाम सरस्वती ने एक विवादित बयान दिया है। किसने? यति नरसिम्हा सरस्वती ने एक बयान दिया है विवादित, जिसमें उसने कहा है कि रावण दहन के दिन रावण दहन नहीं होना चाहिए, पैगंबर का दहन होना चाहिए। इसको लेकर अलग क्षेत्र में विवाद। मैंने ये बातें नहीं सुनी है, और जो रावण दहन की बात है, मैं समझती हूँ इसका जो असल में जो मतलब है कि हम सभी को अपनी बुराइयों को मिटाकर अच्छाई जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, बुराइयों का खत्म करना चाहिए। मैडम करहल में केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा था, तो वहीं सरकार कह रही है कि युवाओं को नौकरी दी जाए, लेकिन जब शिक्षक भर्ती जो है उसको लेकर लोगों ने वहाँ विरोध किया तो उनको जेल भेज दिया गया। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से असमर्थ है युवाओं को नौकरी देने के लिए। और क्या बच्चे, क्या किसान, क्या हमारे पत्रकार भाई जो आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ, उन सबको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। केंद्र की सरकार पार्ट 1 जब वो 370 हटाया गया था, उस समय लद्दाख को अलग अनुसूची 6 में दर्ज करने की बात कही थी, जिसका लगातार कोशिश भी कर रहे हैं सोनम वांगचुक, तो दिल्ली में आए हुए थे बड़े स्तर पर। मैं समझती हूँ लद्दाख की जो तकलीफ है वो यही है कि उनके जो वोट की उनकी जो हक और अधिकार है, तो उसको हटा लिया गया है। पहले वहाँ के लोग जो वहाँ की समस्याएं होती थी विधानसभा में उठा लेते थे, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग इससे नाखुश है, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लोगों के साथ किए थे, कहीं ना कहीं उन वादों को भुला दिया गया है। बहुत धन्यवाद।